सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एएनएम जीएनएम जो एग्ज़ाम होता है, लेकिन इस बार जो है आपका सिर्फ एएनएम का अलग से पेपर हुआ, तो उसी का जो है आंसर की लेकर के आए हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा आज का जनरल साइंस का जो है हम आंसर की इसमें दिखाते हैं, इसके बाद जो आपको हम सारा दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि मतलब आपका कितना सही हो रहा, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपका कितना करेक्ट होता। ठीक है, अगर अभी तक मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फर्स्ट लेकर लास्ट तक देखिए आपका कितना सही हुआ 50 में से। ठीक है ना, तो चलिए बिना कुछ देरी किए मतलब स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो हम क्वेश्चन बताए थे एकदम उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, सारा क्वेश्चन जो है बताया हुआ ही क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, जो मेरा चैनल में रेगुलर थे थोड़ा ही पढ़े होंगे तो उनका जो है आज सुबह वाला जो देखें तो उनके लिए बहुत इजी हो गया होगा आज का पेपर। ठीक है ना, बहुत इजी मतलब क्या बोलेंगे आप भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो भी क्वेश्चन था एकदम बहुत ईजी मतलब आया है। ठीक है, देखिए फिलहाल तो है ये देखते हैं। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोपी टस्ट बिटर एंड कोरोसिव। कौन सा जो है आपका सोपी यानी कि साबुन टाइप से फील होता है और बिटर होता है और कोरोसिव होता है। भाई सीधा बात है, एल्कलाई जो होता है ना वो आपका सोपी फील होता है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी बताया हुआ। उसके बाद देखिए 2 नंबर, डिवाइस दैट इज यूज करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस। क्या होगा भाई, देखिए ऐसा कौन सा डिवाइस है जो करंट कैरिंग होता है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर डी, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इतना अच्छा मतलब क्या बोलेंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एएनएम जीएनएम का ही पूरा फंसा है भाई, गजब का। अब जीएनएम का नहीं मतलब एएनएम का, जीएनएम तो अभी तक आया नहीं है पेपर, बाद में उसका बात करेंगे। बाकी जो है अभी तक मतलब अभी मेरे टेलीग्राम चैनल में अभी तक ज्वाइन नहीं होता, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। और कोई अगर पैरामेडिकल वाले देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि आपका जो जनरल साइंस से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका में भी कुछ हो सके, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आ जाए। तो आप अगर देख रहे हैं तो आपके लिए कोई मतलब स्किप करने की ज़रूरत नहीं, आपके लिए भी बहुत ही बेनिफिट है ये। आप देखेंगे तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, समझे ना, आपका ही बेनिफिट है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग टाइम दे दीजिएगा तो आपका बहुत बेनिफिट होने वाला आने वाला समय में। ठीक है ना, जब का 6 तारीख को एग्जाम है। देखिए 3 नंबर क्या हो रहा है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड बेरिन, ये भी बताया हुआ। ठीक है ना, जब हम लोग किसी भी एक्वस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उस सोडियम क्लोराइड का मतलब सोल्यूशन रहता है, उसको क्या बोल रहे हैं, ये डिकम्पोजर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और डिकम्पोज हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हम क्लोर अल्कलाई प्रोसेस हम ये पढ़ने नहीं सकते थे आपको, तो ये हम बार बार बोलते क्लोर बोलते थे ना, तो वही वाला क्वेश्चन है। देखिए आपका इसका आंसर जो है डी नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्या बोलते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट गिवन पॉइंट इंक्रीजेज एज द करंट थ्रू द वायर। देखिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है, उससे जो मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस हो रहा है और वो इंक्रीज हो रहा है करंट के साथ, तो वो वायर क्या हो जाएगा, उसके जो है क्या हो जाएगा, उसके बाद करंट जो है आपका जो भी मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है तो करंट क्या हो जाएगा उसमें बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए तो करंट भी जो है आपका बढ़ेगा। ठीक है ना, किसी भी एक का होगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद 5 नंबर देखिए, डैश इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। देखिए इनमें से कौन सा ऐसा है, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन आया है। इतना मतलब इजी क्वेश्चन आया ना भाई, दिल खुश हो गया भाई। आपका दिल खुश हुआ कि नहीं बताइएगा, और कितना आ रहा थोड़ा बता दीजिएगा कमेंट में। देखिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बोरेक्स के बनाने के लिए यूज होता है इसे सच कंपाउंड सोडियम कंपाउंड, तो कौन सा होगा भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास कंपाउंड सच यूज फॉर सफिक्स एल, यानी कि एल किसके लिए यूज होता है भाई, एल्डिहाइड के लिए, बताया हुआ क्वेश्चन है, एल्डिहाइड के लिए यूज होता है एल। ठीक है ना, उसके बाद देखिए आपका 7 नंबर, सब्सटेंस दैट आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर दिस सब्सटेंस आर नॉन एज। देखिए वैसा सब्सटेंस जो कैपेबल होता है अदर ऑक्सीजन जो है ऐड होता है दूसरे के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ये सब मतलब क्या बोलेंगे भाई, चलो क्वेश्चन पूछ दिया, आप लोग तो सब निपटाए होंगे। देखिए 8 नंबर देखिए, कॉमन नेम ऑफ इथोनिक एसिड। इथोनिक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है भाई, एसिटिक एसिड। भाई ये भी बताया हुआ एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर से। ठीक है ना, उसके बाद देखिए बहुत अच्छा लगा 9 नंबर देखिए, इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर। देखिए इनबिल्ट जो आपका जो भी मतलब
जो मतलब होता है ना वेरिएशन, एक रिप्रोडक्शन के समय कुछ वेरिएशन आता है, और वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोग पढ़े थे भाई एवोल्यूशन वाला चैप्टर, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका एवोल्यूशन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए 10 नंबर, मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, टेक प्लेस इन द लिव थ्रू द, किससे जो गैसेस एक्सचेंज करता है, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। कहाँ से होता है भाई, स्टोमेटा बाय टाइनी पोर्स, जो उसमें छेद रहता है ना, तो छेद से ही वो अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए बहुत ही मतलब दिल खुश हो गया भाई आज का पेपर देख करके। देखिए 11 नंबर, देखिए द एम्ब्रियो गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड थ्रू स्पेशल टिश्यू कॉल्ड, देखिए कौन एम्ब्रियो जो होता है, यानी कि पेट में जो बच्चा रहता है उसको जो खाना खिलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब बच्चे का जो खाना जाता है, जो भी एम्ब्रियो रहता है उसके अंदर, ये क्लियरली मेरा लैंग्वेज में प्लासेंटा भाई उसको फूड प्रोवाइड करता है, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, बताया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए आ गया, ये तो कल ही शायद आज सुबह ही शायद बताए थे इसको, द सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन इज कॉल्ड फॉर अनदर प्रोटीन, क्या बोलते हैं भाई, जीन बोलते हैं उसको, जीन ही मतलब उसके पास ही होता है, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। बहुत मतलब क्या बोलेंगे, जो बताए थे वही सब आया भाई, मतलब दिल खुश हो गया भाई। आप लोग लिखे हैं कि नहीं वो तो पता नहीं, आप लोग कमेंट में मेरे को जनाइए कि आप लिखे हैं कि नहीं, ठीक है ना। बाकी जो है हम तो जो बताएं तो वही है। देखिए द सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन मेल आर, मेल में क्या होता है भाई एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है, तो मेल में क्या हो जाएगा, यही मेल में एक्स वाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए द फोकल लेंथ ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेपर, एफ इक्वल टू आर बाई 2 या फिर 2/r था, कुछ इस टाइप से कुछ था। ये मैं भी मतलब इतना खुशी से मतलब क्या बोलेंगे, आंसर भी भूल जा रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो एफ छोटा एफ, ठीक है ना, बड़ा एफ जो किए वो भाई गलत हो जाएगा उसका, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 15 नंबर, देखिए ए, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन कल आज सुबह ही बताए थे, ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर, ठीक है, टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस में, और उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड दिस मैग्निफिकेशन निकालना बोला था, ये हम आज ही सुबह को बताए थे। इसका आंसर क्या होगा, यही होगा -2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। और ये हमेशा नेगेटिव में आता है, जान आपको पता होना चाहिए मैग्निफिकेशन जो है। उसके बाद देखिए 16 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सिंथेटिक इंडिकेटर यूज फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है आपका, है ना, ये बताना। सिंथेटिक बोला तो भाई नेचुरल में तो वो सब आएगा, ये सब आपका लिटमस पेपर, टर्मेरिक ये सब, लेकिन मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन आता है सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आपका है नहीं फिनोप्थिलीन, लेकिन मिथाइल ऑरेंज है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद देखिए 17 का क्या बोलता है, लिटमस सोल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, लिटमस का सोल्यूशन कहाँ से लेगा, और जो लिटमस पेपर जो होता है ना वो क्या चीज़ से, लाइकेन से भाई, एक प्लांट होता है उससे लाइकेन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए आपका क्या है, माय गॉड 18 नंबर, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म CO2 एंड H2O, किसके साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा आपका कौन सा एसिड का, तो कौन सा होगा भाई करेक्ट आंसर आपका, बोलिए। बहुत ईजी पेपर था आज का, मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है ना, मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो, ठीक है। उसके बाद देखिए इन पीएच स्केल वैल्यू ऑफ लेस देन इंडिकेट, देखिए ये हम बताए थे 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, 7 से अगर अधिक होगा तो बेसिक होगा, 7 से नीचे होगा तो एसिडिक सोल्यूशन, लेस देन 77 बोला था एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक इन नेचर, इनमें से कौन सा जो है आपका एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर, बताइए। बहुत इजी पेपर है, मतलब क्या बोलेंगे, जो बताए तो भाई मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद आपका चेक कीजिएगा आपका कितना आ रहा है, ठीक है ना भाई, जो भी है देख रहे हैं जनता लोग, ठीक है, आप लोग थोड़ा देखिएगा आपका कितना आ रहा है, ठीक है। देखिए वेयर रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म, देखिए रिफ्लेक्स आर्क कहाँ पे होता है, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड पे होता है भाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड पे रिफ्लेक्स आर्क होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बताया हुआ क्वेश्चन सभी है, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये सुबह ही बताए थे, दिमाग जो सोचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिब्रम का फोर्ड ऑफ द ब्रेन, फॉर ब्रेन मतलब आगे का ब्रेन में, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है, सोचने का। उसके बाद देखिए ये भी बताए ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, केमोट्रोपिज्म इसको बोलते हैं, ठीक है ना, वही सब बताए थे, केमोट्रोपिज्म किसको बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म किसको बोलते हैं, जियोट्रोपिज्म किसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये लाइट वाला जिधर होता है उधर घूम जाता है, जियोट्रोपिज्म नीचे तरफ ग्राउंड तरफ घूमता है, और केमो पर ये पोलन ट्यूब बोला, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, ये भी हम बताए थे, ये PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद
अब देखते हैं भाई, मतलब क्या बोलेंगे भाई, दिल खुश हुआ कि नहीं आपका, जो हम पढ़ाएं तो जो पढ़ के गए थे, दिल खुश हुआ कि नहीं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्वेश्चन देख करके। देखिए 24 नंबर, डैश आर प्रेजेंट इन द ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरिया फॉर द रैपिड सेल डिवीजन सच एस आपका फ्रूट एंड सीड। देखिए क्या होगा, ये भी हम सुबह ही बताए थे आपको, ये जो कौन सा ऐसा प्रेजेंट रहता है जो आपका कंसंट्रेशन कोई भी रैपिड सेल का डिवीजन को बचाता है, सेल डिवीजन के लिए ये वाला क्वेश्चन था, दो तीन को क्वेश्चन इसका कराए थे, और फ्रूट्स के लिए भी और सीड्स के लिए भी। साइटोकाइनिन भाई, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया मतलब क्वेश्चन आया भाई, बायोलॉजी में तो आप लोग को तो सुपर बना देते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल फॉर द प्लांट ग्रोन बाय द लेयरिंग ऑफ ग्राफ्टिंग, भाई शुगर केन सीधा आंसर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उसके बाद 26 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है? भाई पोटेशियम सोडियम होता है, ठीक है ना, तभी उसको जो क्रेसिन में डुबा के रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर, सोडियम तो दिया नहीं हुआ, तो ए दिया हुआ, पोटेशियम, तो पोटेशियम ही होगा आपका, ठीक है ना। पैरामेडिकल वाला देख रहे हो तो भाई इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है आप लोग का, बच्चा वाला कभी कभार, ठीक है ना। तो आप लोग का ऐसा नहीं है कि मतलब बेनिफिट नहीं है, आप लोग अगर देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही मतलब बेनिफिट है। आप बीएससी नर्सिंग का भी देख लीजिए, एएनएम जीएनएम का भी देख लीजिएगा, दोनों। आज तो एएनएम का भी दे रहे, लेकिन जीएनएम का आएगा तो जीएनएम का भी देंगे, ये सब देख लीजिएगा। और पीवाईक्यू मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप जाइएगा जहाँ पे प्लेलिस्ट लिखे रहता है ना, साइड करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो आप पीवाईक्यू देख लेते हैं, और वहाँ पे टेस्ट फॉर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल वो सीरीज अगर देख लेना भाई, तो आपको तिस्मार खान बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 27 नंबर का, कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड बाय स्ट्रांगली हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर इज नोन एज। देखिए क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ सोडियम ओर्स का मतलब वो ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, और स्ट्रांगली हीट कर रहा है हम लोग किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, ठीक है ना, एक्सेस एयर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जंग लग जाता है, अभी सभी को पता होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, रोस्टिंग, ठीक है ना, रोस्टिंग, ठीक है, कैरीमिनाटी वाला रोस्टिंग नहीं, जंग लगने वाला, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 28 नंबर, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम इन विथ ए थिन लेयर ऑफ जिंक गैल्वेनाइजेशन, भाई ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी। ये सब एकदम भूलिएगा नहीं, एकदम गैल्वेनाइजेशन होगा, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन आया भाई इस बार, मतलब जो बताए थे वही आया। देखिए ये बोला बताए थे, एग्जाम्पल फॉर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है, एक होता है एक्वेरियम और क्रॉप फील्ड, जो खेती बाड़ी करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, एक्वेरियम तो दिया नहीं हुआ, क्रॉप फील्ड दिया हुआ, तो यही खेती बाड़ी जो हम लोग करते हैं, खेत बनाते हैं, एक होता है ना, वो भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है ना भाई। मतलब क्या बोलेंगे, दिल खुश वाला एकदम क्वेश्चन आया भाई। देखिए Which among the following is the melting point and boiling point for क्लोरोफॉर्म रिस्पेक्टिवली। देखिए क्लोरोफॉर्म के लिए जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये थोड़ा पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। क्या होगा इसका, 209 केल्विन एंड 334 केल्विन, ठीक है ना। देखिए एकदम बाहर से क्वेश्चन एक भी नहीं आया, जो पढ़ाए थे वही आया है भाई, कम पढ़ाए थे लेकिन जो पढ़ाए थे वही आया भाई, मज़ा आ गया भाई। बार बार मतलब यही चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना मेरा मन खुश है ना कि भाई क्या ही बताएं, लेकिन मुझे इस बात का टेंशन है कि आप लोग अच्छा से लिखे कि नहीं, वरना हम पढ़ाने का तो सब कुछ पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। देखिए द मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज डैश मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, भाई भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का। पिछले अगर पीवाईक्यू देखे थे तो आपको बहुत मतलब इजी हो गया होगा। देखिए हिट एंड ट्रायल, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं 32 नंबर, द रिएक्शन इन विच हीट प्रोड्यूस along with the formation of product is called डैश केमिकल रिएक्शन। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखिए हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस को क्या बोले थे हम, एक्सोथर्मिक भाई, एक्सोथर्मिक तो एक्सोथर्मिक, ठीक है ना, और जिसको हीट जरूरत होता है उसको एंडोथर्मिक, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन भी बताया था आपका, ए कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न इंसुलेटेड कॉपर वायर रेप्ड क्लोजली इन द रेप्ड शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड। देखिए इस टाइप का जो सिलेंडर सब फॉर्म करते हैं उसको क्या बोलते थे, सोलिनॉइड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सोलिनॉइड, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट में बताइएगा भाई, एग्जाम कैसे गया आप सबका। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया फिर से, एफ ये भी बताया हुआ है, Fe प्लस CuSO4 है, तो ये क्या कर रहा है, Cu को डिस्प्लेस कर दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, और FeSO4 जुड़ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। रिएक्शन देख के घबराना नहीं भाई, ठीक है ना। उसके बाद देखिए व्हेन ए मेटल इज अटैक बाय सब्सटेंस अराउंड सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, द प्रोसेस इज कॉल्ड। क्या होगा, जब हम लोग मेटल को
अट्रैक्ट करता है किसी भी सब्सटेंस के साथ, और वो सच एज मॉइस्चर एसिड, तो उसमें क्या हो जाएगा भाई, जंग टाइप से जो होता है ना आपका कोरोजन जिसको बोलते हैं, संरक्षण जो दिया यहाँ पे हिंदी में उसी को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये सी विल, नहीं सॉरी, डी विल बी द करेक्ट आंसर, कोरोजन। ये भी एकदम डेफिनेशन था एनसीईआरटी का। उसके बाद देखिए 36 नंबर, ए कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, क्लोज पाथ जो बनता है उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं भाई, जिसमें वोल्ट मीटर, एमीटर, स्विच, रेसिस्टेंस सभी कुछ कनेक्ट रहता है, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, देखिए इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एम मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द एम मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को नापने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी कराए थे, देखिए आप कहा गया, सुबह को ही करवाया था। हाउ मच वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ कुल सी, मतलब 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट। देखिए 12 वोल्ट दिया पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज दिया हुआ है 2 क्यों, तो इसका सुबह में बताया था आपको, इसका क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम, इसका आंसर क्या होता है 24 जूल, तो यहाँ भी क्या होगा 24 जूल, ठीक है ना। हम बोले थे रट के जाइए, जो एक भी उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, और वही आया है। और अगर रटे थे और देखे थे वीडियो तो आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई रहेगी साइंस में बेसिकली, ठीक है। 39 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेसिस्टिविटी ऑफ द टंगस्टन, टंगस्टन का करेक्ट रेसिस्टिविटी क्या होता है 5.20 इंटू 10⁻18 ओम मीटर, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन नंबर सी यही है, ये भी PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है, PYQ का क्वेश्चन है। उसके बाद मेरे चैनल में जो PYQ देखे तो उनको कोई भी परेशान नहीं हो रहेगा। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज, ये तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपका होता है टेस्ला, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं हुआ, तो ओरस्टेट दिया था, तो यहाँ पे ओरस्टेट ही होगा, ठीक है ना। ये तो वोल्ट वोल्टेज का PD का होता है, एम्पीटर का ये करंट का होगा एम्पियर, उसके बाद फिर आपका जूल जो है एनर्जी का होगा, तो ओरस्टेट ही भाई होगा भाई, सीधा कॉमन सेंस वाला बात है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद देखिए 41 नंबर, द पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी इज यूज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, देखिए पैरासिटिक न्यूट्रिटिव, ये भी PYQ का क्वेश्चन है, काकस्टा, ये भी कुकस्टा, ठीक है ना। ये हम बोलने नहीं सकते थे, बार बार हम बोलते थे क्या पढ़ना है भाई इसको, हम मजाक में बोल देते थे ककस्टा, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। भाई मज़ा आ गया भाई, मज़ा आया कि नहीं आपको, भाई आया कि नहीं भाई, कमेंट में बताइएगा, कमेंट करना, वीडियो को लाइक कीजिएगा जो भी है, और टेलीग्राम चैनल में अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इसका PDF आपको मिलने वाला है, ठीक है, टेलीग्राम में ही। अब मेरे से कनेक्टेड रहोगा, मेरे दिल से जुड़े रहोगे आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 42 नंबर, विच एंजाइम ब्रेक्स द कॉम्प्लेक्स स्टार्च इन द सिंपल शुगर, देखिए कौन सा एंजाइम जो है स्टार्च को ब्रेक करता है सिंपल शुगर में, ये भी बताया हुआ सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है ना, सलाइवा में होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी बताए थे क्वेश्चन, मतलब जो बताए थे भाई वही आया, गजब का मज़ा आ गया भाई। चलो कोई बात नहीं, देखिए द रोल ऑफ रिंग इन कार्टिलेज प्रेजेंट इन द ट्रोर, गला में जो आपका कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है वो क्या करता है, कोलैप्स होने से बचाता है, तो प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ एयर पैसेज, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कोलैप्स मतलब सुकड़ने से बचाता है, वरना सांस रुक जाएगा बेटा, मर जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, ये सब हो जाएगा अगर नहीं रहेगा तो, उस टाइप से कार्टिलेज अगर नहीं रहेगा तो। उसके बाद देखिए 44 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग बैक टू द हार्ट, कौन सा ऐसा है जो मतलब कौन से इनमें से ऐसा मतलब अंग है या फिर जो भी मतलब ऑर्गन है या फिर जो भी समझ सकते हैं, ठीक है, जो मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाता फिर बाद में हार्ट तक ले जाता, पल्मोनरी वेन 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 वेन, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेन ही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये भी बताया हुआ आंसर है, ठीक है, और वेन ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ा वाला, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नॉर्मल इन ए हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्टरेट किडनी अवार्ड, कितना 180 लीटर भाई, हम लोग का डेली कितना लीटर फिल्टरेट करता है आपका किडनी, 180 लीटर, ठीक है ना। ये बोला नहीं किए ML अगर कर दिया ना तो भाई हो गया टाटा बाय बाय, ठीक है ना। तो ये आपका 180 ml कितना ही होगा भाई, थोड़ा सा तो होगा, ठीक है ना। देखिए 46 नंबर, केमिकल नेम फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या बोले थे, केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखिएगा, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सबका ही बोले थे। तो इसका क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड, क्योंकि हाफ H2 होता है तो हेमीहाइड्राइड, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कितना सही होगा आप लोग कमेंट में जनाइए मेरे को कि आपका 50 में से 50 सही हुआ, 50 में से 40, 45 जितना हुआ, ठीक है।
क्योंकि हम बताए थे आपको ये सब और वही आया है। ये देखिए 47 नंबर देखिए, विथ द मेटल कैन बी बिटेन इनटू शीट, थिन शीट, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, क्या कोई भी मेटल का हम लोग एक थिन शीट बना देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबिलिटी। नहीं भाई, ये अगर गलती से देख करके कर लिए तो आपका गलत आंसर है, ठीक है, मिलिएबिलिटी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद फिर हम जीके का भी देंगे और मैथ का भी सॉल्यूशन देंगे। तब तक मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल पे हमेशा ही जुड़े रहिए, ठीक है। 78 नंबर, सॉरी 48 नंबर, सॉरी, विच अमंग द फॉलोइंग इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इनमें से कौन सा पुअर कंडक्टर है। भाई हम सुबह ही मतलब बताए थे आपको, पुअर कंडक्टर बोले तो भाई मार्कर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ये बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, एकदम वाइब मिल गया भाई। लगता है मेरा पेपर, हम पेपर लीक कर दिया आप लोगों का सीजीएल के जैसे। देखिए 49 नंबर देखिए, द मेटल दैट प्रोड्यूस ए साउंड स्टिकिंग ए हार्ट सबस्टेंस, बोले थे ना जो कौन सा, जैसे स्कूल में जो घंटी बजाते हैं वो एक क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, हार्ड मेटल को हम लोग बजा रहे हैं तो उसे स्ट्राइकिंग करने से साउंड प्रोड्यूस हो, उसको लोग क्या बोलते हैं, मेटल में जो क्वालिटी रहता है उसको हम लोग सोनोरस बोलते हैं, ठीक है ना। ये हम बार बार बोलते थे स्कूल में जो घंटी रहता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट आज के सेशन के ये लास्ट क्वेश्चन। तब तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपका कितना आ रहा है और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दिल से लाइक कीजिएगा। नहीं हो रहा दिल से तो आप अपने हाथ से लाइक कीजिए, हाथ से तो लाइक करना सीख ही जाइएगा। 50 नंबर देखिए, डाई आर एडेड टू कलर ऑफ एल्कोहल ब्लू ड्यू टू, डाई जो होता है वो एडेड करते कलर जो है एल्कोहल ब्लू हो जाता है, वो किसके कारण, डीनेचुरेटेड एल्कोहल, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मजा आया कि नहीं, साइंस में कितना नंबर आया कमेंट में बताइए। जीके का फिर हम नेक्स्ट सेशन में लाएंगे, ठीक है। थैंक यू भाई, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सब बहुत ही मस्त एग्जाम दिए होंगे, ठीक है। थैंक यू।